और देश हित में अब बात करते हैं दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच छिड़ने वाली परमाणु जंग की आहट की। यूक्रेन के 4 इलाकों के रूस में विलय की घोषणा के बाद पुतिन बहुत ही आक्रामक है। वहीं अमेरिका समेत यूरोपीय देश इस फैसले के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं और यह स्थिति दुनिया को परमाणु खतरे की तरफ धकेल रही है। आप इसके 5 संकेतों को समझिए। पहला, पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली परमाणु धमकी दे दी। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के खिलाफ कड़े तेवर दिखाते हुए नेटो की इंच इंच जमीन की रक्षा का प्रण ले लिया है। तीसरी बात, इधर नेटो में शामिल फिनलैंड के पास रूस ने परमाणु बॉम्बर्स तैनात कर दिए। वहीं यूक्रेन के जिन इलाकों का रूस में विलय हुआ है उनको सुरक्षा के लिए परमाणु कवच मिल गया है। वहीं पुतिन की भाषा और धमकियों को देखते हुए अमेरिका के एनएसए ने भी परमाणु हमले की आशंका को गंभीरता से लेने की बात कही है। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों के धमाके से लेकर डोनबास के आसमान में दिख रहे पटाखों तक 220 दिन में यूक्रेन वॉर जोन में बहुत कुछ बदल गया है। अब रूस यूक्रेन वॉर उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर या तो यह खत्म हो जाएगी या ऐसे भीषण परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगी जिससे तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जे के बाद यानी यूक्रेन में चौका मारने के बाद पुतिन ने युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। लेकिन क्या पुतिन यहीं पर रुक जाएंगे? क्या यूक्रेन और अमेरिका पुतिन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और संघर्ष विराम के लिए राजी हो जाएंगे? इसी बात पर टिका है यूक्रेन वॉर जोन में जारी जंग का भविष्य। चलिए अब आप ये समझिए आखिरकार यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस के कब्जे के बाद क्यों परमाणु युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए आपको समझना होगा यूक्रेन के 4 इलाकों दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसौन पर कब्जे के बाद क्या क्या बदल गया। ये 4 क्षेत्र अब रूस का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ के नागरिक रूस के नागरिक बन चुके हैं और अब इनकी सुरक्षा रूस का परमाणु कवच करेगा। रूस पहले ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी दे चुके हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन ने इन इलाकों पर हमला किया तो पुतिन का बड़ा एक्शन संभव है। Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. इसका मतलब साफ है, अगर यूक्रेन इन इलाकों में अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर फिर से कब्जा करने की कोशिश करता है तो पुतिन सबसे घातक और विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। I've been clear myself, President Biden has been clear, our administration has been clear that there is a risk, given all of the loose talk and the nuclear saber rattling by Putin, that he would consider this, and we've been equally clear about what the consequences would be. ग्रेन क्रेमलिन में दिए भाषण में पुतिन ने इसका ऐलान भी किया था कि रूस अपने क्षेत्र और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। अगर इन 4 कब्जाए हुए इलाकों में रशियन फोर्सेस की हार होती जाती है तो ये पुतिन और रशिया की छवि और रियलिटी के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। ऐसे में हां, चांस बढ़ जाता है कि पुतिन कोई एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल करे या थ्रेटन करे या टेस्ट भी करे, दिखाने को कि कितना सीरियस है वो यूक्रेन के खिलाफ। इसके अलावा अमेरिका और रूस के बीच जुबानी हमला भी तेज होता जा रहा है। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रूस के कब्जे के बाद बौखलाए अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों की बारिश कर दी। वहीं पुतिन ने अपने भाषण में अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुनाई है।
रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को अव्वल दर्जे का धोखेबाज कहा। पुतिन ने अमेरिका को याद दिलाया कि सिर्फ उसी ने एटम बम का इस्तेमाल किया है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस ने तो परमाणु हथियार घटा लिए, लेकिन दुनिया के किसी और देश ने ऐसा नहीं किया। पुतिन ने साफ किया कि अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को बेवकूफ ना समझे। पुतिन के कड़े रुख के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच टकराव की एक और सूरत बनती दिखाई दे रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने फिनलैंड के करीब ओलेनिया एयरबेस पर रूसी बमवर्षकों की तैनाती देखी है। बमवर्षक TU-160 और TU-95 यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यह बमवर्षक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस खबर के बाद नेटो में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर बाइडेन ने नेटो के इंच इंच की रक्षा की बात कही है। तो यूक्रेन के कब्जे के बाद क्या रूस का अगला निशाना नेटो में शामिल देश फिनलैंड है? इस आशंका से भी नेटो के कान खड़े हैं। वहीं बाइडेन ने तो सख्त अंदाज में पुतिन को धमकाया है। America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch. And I've been in close touch with our allies. बाइडेन अक्सर इतने सख्त अंदाज में बात नहीं करते, यानी पुतिन की बातें और यूक्रेन में उठाया गया कदम बाइडेन को काफी चुभा है। बाइडेन ने अपने भाषण में यूक्रेन को हथियारों की मदद देने का भी ऐलान किया है और यूक्रेन के 18% हिस्से पर कब्जे के बाद रूस में पुतिन को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, उसके बाद अपने इलाकों की अमेरिकी हथियारों से रक्षा के लिए पुतिन बड़ा धमाका भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।